हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स पॉइंट। मैं सत्येंद्र। इस वीडियो में हम देखेंगे पूरे विश्व में नदियों पर स्थित प्रमुख नगरों को, जो कि लगभग सभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए, कभी भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। तो यहाँ पर ये है अपना प्यारा भारत, और हम स्टार्ट करते हैं यूएसए से। उत्तरी अमेरिका में यूएसए से, यहाँ पर देखिए ये यूएसए। तो यहाँ पर यूएसए में नदियों पर स्थित कुछ प्रमुख नगर हैं जिनको हमें देखना है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पर देखिए ये है वॉशिंगटन डीसी। अब ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? यहाँ पर एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है पोटोमैक। नाम लिखकर बता देता हूँ आपको, ये है पोटोमैक। अभी हम इनको गूगल अर्थ में भी देखेंगे, उसमें ठीक से 3D मैप में समझ में आ जाएगा हमको कि ये पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है। अब इसी के ऊपर यहाँ पर है न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क भी एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है हडसन। हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। लिख कर बता देता हूँ आपको, ये नदी का नाम है हडसन। तो यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे पर स्थित है, और इसी के ऊपर न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। तो चलिए इनको हम गूगल अर्थ में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये है अपना भारत, और हम चलते हैं सीधे यूएसए। यहाँ पर देखिए हम यूएसए में आ गए हैं। यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन। यहाँ पर है ये यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन। तो ये नदी का नाम मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ, जहाँ पर जिसके किनारे पर ये वॉशिंगटन बसा हुआ है। यह नदी का नाम आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये है पोटोमैक रिवर। इसी रिवर के किनारे पर बसा हुआ है वॉशिंगटन डीसी। ये आप देख पा रहे होंगे, ये वही वॉशिंगटन डीसी है। तो इसमें मैं आपको कुछ जगह दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये है एक स्टेडियम। कितना शानदार नज़ारा दिखाई देता है ये ऊपर से। ये 3D है देखिए। ठीक है, ये एक स्टेडियम है। एक स्टेडियम और है यहाँ पर देखिए, ये है जिसका नाम है RFK स्टेडियम। यहाँ देखिए ये 3D मैप में है स्टेडियम। तो यहाँ की सारी जगह लगभग 3D में ही है। यहाँ देखिए ये काफ़ी बढ़िया दिखाई देता है ऊपर से 3D मैप में। हम देखते हैं न्यूयॉर्क को 3D मैप में। तो वॉशिंगटन डीसी के ऊपर न्यूयॉर्क को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटी है एक यहाँ का। देखिए ये, इसको हम 3D में देख सकते हैं। कितना शानदार नज़ारा दिखाई दे रहा है 3D में। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है इसी नदी में। अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर स्थित है। जो आप ये नदी देख रहे हैं इसका नाम है हडसन। ठीक है, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ भी है हडसन। अब इसके बाद यहीं पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसको भी हम 3D में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी बार आपने इसका फ़ोटो देखा भी होगा। देखिए कितने अच्छे से दिखाई दे रहा है 3D मैप में। तो इस प्रकार से आप भी अपने मोबाइल में गूगल अर्थ में देख सकते हैं इन सभी को। ठीक है, काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं यहाँ पर ये। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए यूएसए में एक नदी है जिसका नाम है मिसिसिपी नदी। आपको पता भी होगा, काफ़ी नाम सुना होगा आपने इसका। तो इसको मैं एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है मिसिसिपी नदी। अब इस पर दो प्रमुख नगर हैं जिनको हमें देखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर है ये सेंट लुइस। ये सेंट लुइस, ये इसी नदी पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, सेंट लुइस। और एक नीचे है जहाँ ये अपना डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है न्यू अर्लियंस। ये दोनों प्रमुख नगर हैं मिसिसिपी नदी पर, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेंट लुइस यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सेंट लुइस है, और नीचे है न्यू अर्लियंस। अब यूपी पीसीएस के 2018 के एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था कि पूरे विश्व में ऐसी कौन सी नदी है जो कि पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है? तो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा यही नदी बनाती है, मिसिसिपी नाम की नदी। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है नीचे। तो इसमें आपको इस नदी पर न्यू अर्लियंस एक नगर है, इसका पता होना चाहिए। और यहाँ पर ऊपर सेंट लुइस, इसका नाम छुप गया है। इसका नाम है SAINT, सेंट LOUIS, लुइस, सेंट लुइस। ठीक है, अब इसके अलावा हम देखते हैं नीचे दक्षिण अमेरिका में। यहाँ पर देखिए आपको एक ही नगर याद करना है फिलहाल अभी, जिसका नाम है एसुनसियन। पराग्वे की राजधानी है एसुनसियन। ठीक है, यहाँ पर एक नदी है पराग्वे। इस पराग्वे नदी के नाम से ही इस देश का नाम पड़ा है पराग्वे। तो इस देश की राजधानी है एसुनसियन यहाँ पर ये। ठीक है, ये एसुनसियन इसी पराग्वे नदी के किनारे पर स्थित है। इस नदी की एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर ये अपना मुहाना बनाती है नीचे। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के पास अपना मुहाना बनाती है ये।
तो इस नदी का नाम आपको पता होना चाहिए, पराग्वे। पराग्वे नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है पराग्वे देश, और इस पराग्वे देश की राजधानी एसोनसियन इसी नदी के किनारे पर स्थित है। अब हम आ जाते हैं एशिया में। तो यहाँ पर एशिया में यहाँ पर है ये अपना भारत। अपने भारत में नदियों पर स्थित प्रमुख नगरों की वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो अपने भारत की राजधानी न्यू दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है, ये आपको पता भी होगा। अब अपने भारत के पास में ही यहाँ पर है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में ये है लाहौर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा लाहौर। लाहौर रावी नदी के किनारे पर स्थित है। अपने देश में यहाँ से हिमाचल प्रदेश से निकलती है रावी नदी, ठीक है। अब इसके बाद ये रावी नदी ऊपर से आती है चेनाब नदी, चेनाब नदी में मिल जाती है, और चेनाब नदी आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर है ये रावी नदी, और रावी नदी पर यहाँ पर है ये लाहौर, ठीक है। इस लाहौर का आपको पता होना चाहिए, रावी नदी पर बसा हुआ है लाहौर पाकिस्तान में। अब इसके बाद हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर है ये फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ। तो इसमें एक नदी आकर गिरती है जिसका नाम है टिग्रिस। यहाँ देख पा रहे होंगे ये नदी है टिग्रिस, ठीक है, टिग्रिस नाम की नदी है यहाँ पर ये। तो इराक की राजधानी बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे पर ही स्थित है। इराक की राजधानी बगदाद, ठीक है, टिग्रिस नदी के किनारे पर स्थित है। और ये टिग्रिस नदी पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम चलते हैं सीधे ऊपर रूस में, ठीक है। रूस की राजधानी मॉस्को है। अब ये मॉस्को रूस की राजधानी कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है ये हमको देखना है। तो रूस में यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है मोस्कावा, ठीक है, बहुत आसान है क्योंकि जैसे ही इसकी राजधानी का नाम है मॉस्को और ऐसा ही इसका नाम है मोस्कावा, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि रूस की राजधानी मॉस्को मोस्कावा नदी के किनारे पर स्थित है। अब इसके बाद हम चलते हैं सीधे जापान। यहाँ पर देखिए ये है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो किस नदी के किनारे पर स्थित है ये हमको पता होना चाहिए। देखिए एक नदी का नाम है, एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है अराकाओ। मैं यहाँ लिख कर बता देता हूँ आपको, ये है अराकाओ, एक नदी का नाम है अराकाओ, जिस नदी पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। पूरे विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी की वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम चलते हैं सीधे दक्षिण पूर्व एशिया में। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए ये है वियतनाम। तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। तो यहाँ पर एक रेड रिवर है, लाल नदी है, उसका नाम है लाल नदी, रेड रिवर। रेड रिवर के किनारे पर स्थित है हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई रेड नदी के किनारे पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है मेकोंग नदी। यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको मेकोंग लिखा हुआ, MEKONG, मेकोंग रिवर। ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और वैसे एशिया की सबसे बड़ी नदी यहाँ पर है, देखिए ये यांगसी, ठीक है, चाइना में है ये। तो हम बात कर रहे हैं मेकोंग रिवर की। यहाँ पर देखिए ये नदी निकलती है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकलती है चाइना में। और यहाँ पर यहाँ से निकलने के बाद में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कहाँ कहाँ से होकर आ रही है। यहाँ तक आई है चाइना में और इसके बाद यहाँ ये प्रवेश कर जाती है नीचे। ये है मेकोंग नदी। अब मेकोंग नदी पर ये काफ़ी प्रमुख नगर हैं जिनको हमें याद करना है। देखिए यहाँ पर लाओस की राजधानी है वियंतियाने। तो लाओस की राजधानी वियंतियाने मेकोंग नदी के किनारे पर स्थित है। वियंतियाने, वियंतियाने मेकोंग नदी के किनारे पर ही स्थित है। अब इसके अलावा ये नदी यहाँ प्रवेश करती है कंबोडिया में। कंबोडिया में यहाँ पर इसी नदी पर कंबोडिया की राजधानी नोम पेन स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दो प्रमुख नगर हैं मेकोंग रिवर पर जो आपको याद करने हैं। पहला वियंतियाने जो लाओस की राजधानी है, उसके अलावा नीचे है नोम पेन जो कंबोडिया की राजधानी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये है एक देश थाईलैंड जिसकी राजधानी है बैंकॉक, ठीक है। अब ये बैंकॉक एक नदी के किनारे पर स्थित है जिसका नाम है चाओ फ्राया। मैं लिखकर दिखा देता हूँ, ठीक है, ये नदी का नाम है चाओ फ्राया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक चाओ फ्राया नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये एशिया के नदियों पर स्थित प्रमुख नगर हो गए हैं। अब हम चलते हैं सीधे यूरोप, ठीक है। यूरोप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नगर हैं जो नदियों पर स्थित हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इनको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है डेन्यूब नदी, डेन्यूब रिवर। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है ये नदी, डेन्यूब नदी यहाँ पर है, देखिए ये। तो इस नदी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो दूसरे नगर हैं नदियों पर स्थित यूरोप में उनको हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये है पुर्तगाल देश। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन टगस नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर देखिए ये लिख रहा है टगस, हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। ये है टगस रिवर, एक बार मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। यहाँ पर ये टगस रिवर और टगस रिवर पर यहाँ पर है पुर्तगाल में, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्रांस में आ जाते हैं। देखिए फ्रांस में यहाँ पर है ये पेरिस। तो पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस
सीन नदी के किनारे पर स्थित है। ये नदी यहाँ पर है, देखिए ये नदी है सीन नदी। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये है जर्मनी। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये हमको देखना है। यहाँ पर स्प्री नाम की एक नदी है, ठीक है, इसी स्प्री नदी पर है राजधानी बर्लिन। यहाँ पर स्प्री नदी है, राजधानी इसी स्प्री नदी पर स्थित है। और इसके बाद यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा हैम्बर्ग, हैम्बर्ग है एल्ब नदी पर स्थित। यहाँ देखिए ये लिख रहा है एल्ब, ये नदी यहाँ होती हुई जाती है और यहाँ पर इसी नदी पर हैम्बर्ग स्थित है। ये काफ़ी प्रमुख नगर है यहाँ का। तो इस हैम्बर्ग का और जर्मनी की राजधानी बर्लिन का आपको याद रखना है। बर्लिन है स्प्री नदी के किनारे पर स्थित और हैम्बर्ग है एल्ब नदी के किनारे पर स्थित। अब यहाँ पर देखिए आगे आ जाते हैं, यहाँ पर है ये पोलैंड। पोलैंड की राजधानी वार्सा है विस्तुला नदी के किनारे पर स्थित। ये विस्तुला नदी है, लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर पोलैंड की राजधानी वार्सा इसी नदी के किनारे पर स्थित है, विस्तुला नदी के किनारे पर स्थित। और इसके आगे यहाँ पर देखिए ये एक देश है यूक्रेन। तो यूक्रेन की राजधानी कीव। तो यहाँ पर नीपर नाम की एक नदी है, इसी नीपर नदी पर स्थित है यूक्रेन की राजधानी कीव। लाइन ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये नदी है नीपर नदी। अब इसके अलावा हम आ जाते हैं डैन्यूब नदी पर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है ये, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है ये नदी, डैन्यूब नदी। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये जिन देशों से होकर गुजरती है उनका नाम मैं आपको आसानी से याद कराऊंगा। तो पहले मैं इस डैन्यूब नदी को एक लाइन से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब ये डैन्यूब नदी कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है इस मैप में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जर्मनी, जर्मनी में यहाँ से निकलती है ये डैन्यूब नदी। तो एक जर्मनी देश हो गया जहाँ से ये होकर गुजरती है। इसके बाद ये प्रवेश करती है ऑस्ट्रिया में। अब इसमें आपको ये भी देखना है कि ये कौन कौन से देशों की राजधानी से होकर गुजर रही है। तो यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो वियना इसी नदी के किनारे पर स्थित है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। इन सभी देशों के और राजधानी के नाम अभी हम एक साथ लिखकर ट्रिक से याद करेंगे, जिससे कि हम इन सभी को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हंगरी में प्रवेश करती है। फिर देखिए हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट इसी नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद ये सर्बिया में आ जाती है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, बेलग्रेड इसी नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद ये रोमानिया और बुल्गारिया की सीमा बनाती है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप ये। तो सीमा बनाने के बाद ये रोमानिया में प्रवेश करके यहाँ पर ये मोल्डोवा देश को टच करके नीचे यहाँ पर ब्लैक सी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। अब इन देशों को और राजधानियों को हम एक अलग लिस्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 10 वो देश हैं जहाँ से डैन्यूब नदी होकर गुजरती है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा और यूक्रेन। ये 10 देश हैं जहाँ से होकर डैन्यूब नदी गुजरती है। अब ये रेड कलर में वो नाम है जिनकी राजधानी से भी होकर गुजरती है डैन्यूब नदी। ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी और सर्बिया, ये 4 देश हैं जिनकी राजधानी से भी होकर गुजरती है डैन्यूब नदी, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट और सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। अब इन सभी देशों के क्रम को याद करने का तरीका हम देखते हैं। आपको इन सभी नामों को शॉर्ट में याद करना है। सबसे पहले याद करना है गैस, यहाँ से यहाँ तक गैस, उसके बाद CSR, फिर BMU, गैस, CSR और BMU, ठीक है। इसमें G से हो जाएगा जर्मनी, A से हो जाएगा ऑस्ट्रिया, S से हो जाएगा स्लोवाकिया, इसी प्रकार से HCSRBMU से हो जाएंगे ये हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा और यूक्रेन। ये 10 देश हैं जहाँ से होकर डैन्यूब नदी गुजरती है। तो डैन्यूब नदी को देख लिया है हमने, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा देशों से होकर गुजरती है। 10 देशों से होकर गुजरती है डैन्यूब नदी। अब इसके बाद हम देखते हैं, देखिए इटली की राजधानी है रोम। यहाँ पर ये इटली की राजधानी रोम। तो इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा टाइबर। तो इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर ब्रिटेन, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, ठीक है, लंदन है टेम्स नदी के किनारे पर स्थित। यहाँ पर एक टेम्स नाम की नदी है, तो इसी टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है ब्रिटेन की राजधानी लंदन। यहाँ पर देखिए GMT भी है, ये मैंने लाइन से ड्रॉ कर दिया है, ग्रीन लाइन से GMT। तो इस GMT का मतलब है 0 डिग्री, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। तो उसमें ग्रीनविच मीन टाइम में उस टाइम से आपको टेम्स याद आ जाएगा, ठीक है। ग्रामीण भाषा में टाइम को टेम्स बोल देते हैं, तो उस टाइम से आपको टेम्स याद आ जाएगा। टेम्स नदी पर स्थित है ब्रिटेन की राजधानी लंदन, ठीक है। तो दोस्तों ये थे पूरे विश्व में नदियों पर स्थित प्रमुख नगर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बाकी की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं उनको। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।